हेलो स्टूडेंट्स, देखो प्रीवियस लेक्चर में अपन ने डिस्कस करा था ट्रिग्नोमेट्री का एक चैप्टर जिसमें अपन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे थे। क्लियर? तो आज मोस्टली ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो जाएगा आपका, तो ट्रिग्नोमेट्री के आप जो भी क्वेश्चंस हैं वो ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो मैं प्रीवियस ईयर के कुछ और क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करना चाह रहा हूँ आपके साथ, तो कुछ क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन डियर सिंपल सा है। आपको m इंटू एन की वैल्यू पूछी हुई है, तो दोनों का प्रोडक्ट कर दो, तो m इंटू एन करा, उधर क्या आएगा sec थीटा प्लस टेन थीटा इंटू sec थीटा माइनस टेन थीटा, sec माइनस टेन प्लस टेन इंटू sec माइनस टेन। तो डियर ये होता है a प्लस बी, ए माइनस हो गया तो sec स्क्वायर थीटा माइनस सॉरी mn की वैल्यू तो अपने निकाली है ना, mn इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो दोनों सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का आइडेंटिटी होती है जो कि 1 के इक्विवेलेंट होती है, तो आपका आ गया आइडेंटिटी से 1 आंसर आ गया बड़े इजीली। चलो क्वेश्चन कहाँ गया? अच्छा ये अपन नहीं, नेक्स्ट वन। ठीक है, मैंने पाई और इसके बारे में आपको डिस्कस करा था, है ना। पाई टू पाई का मतलब होता है एक वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ एंगल्स, है ना। मतलब सर्कल पूरा आप रोटेट होते हैं, मतलब 360 डिग्री होता है 2 पाई के इक्विवेलेंट। ठीक है, तो इसने बोला है कि मिनट एंड कितना मूव करेगी इफ एंगल आपका 2 पाई बाई 3 रेडियन मूव करे। तो रेडियन है, अब पहले अपन रेडियन को क्या करेंगे, डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो एंगल जो डियर यहां पे दिया हुआ है 2 पाई बाई 3, इसको आप डिग्री में कन्वर्ट करो तो पाई की जगह 180 आ जाएगा, अपॉन में 3 आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 60, तो आपका आ जाएगा 120 डिग्री। ये क्या है डियर आपके पास एंगल। क्लियर? अब बोला है कि 120 डिग्री, है ना, सही है क्या? 120 डिग्री, पाई बाई 3 होता है 60, 2 पाई बाई 3 120। ठीक है, अब 120 डिग्री मूव करना है, तो देखो 5 मिनट मूव करती है ना मिनट हैंड, ये अपने मेंटल एबिलिटी में देखा था। ठीक है, तो 30 डिग्री का एंगल बनाती है, तो आपको बनाना है 40। ठीक है, तो मतलब 5 मिनट में 30 डिग्री बनाती है, 60 डिग्री बनाने के लिए 10 मिनट लगेगी और 120 बनाने के लिए 20 मिनट्स लगेगा, तो 20 मिनट्स इसको कंप्लीट लगेगा इफ आपको 2 पाई बाई 3 रेडियंस एंगल बनाना। यहाँ पे देखो रेडियन और डिग्री का जो डिस्कशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है कि डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करा जाता है, रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करा जाता है। ये आता रहता है क्वेश्चन डिग्री रेडियन वाला कि ठीक है, क्योंकि ये बहुत सी स्कूल्स में आपके जो स्टेट बोर्ड है उसमें दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ ऐसा खास दम है नहीं एज सच। यहाँ पे देखो साइन ए 1/2, तो ए की वैल्यू हो जाएगी डियर 30 डिग्री। यहाँ पे साइन बी 1/√2 यानी बी की वैल्यू 45 डिग्री। मतलब कौन से एंगल के लिए साइन की वैल्यू 1/2 होती है और कौन से एंगल के लिए कॉस की वैल्यू 1/√2 होती है। ठीक है, दोनों लिख ले, आप दोनों का सम कर दो तो 75 डिग्री। सी आंसर आ गया बड़ा आसानी से, कुछ इसमें खास था नहीं। नेक्स्ट वन, आपको ये पूछा है क्लियर 3 इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ डियर, इसने बोला है कि 3 इंटू, आपको एक्चुअल में क्या निकालना है 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x²। ठीक है, अपन क्या करते हैं वैल्यू पुट कर देते, एक्स की वैल्यू निकालूंगा तो कॉस थीटा है यहाँ इसके अकॉर्डिंग, तो एक्स की वैल्यू है कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा कॉसेक थीटा बाई, अब देखो x की वैल्यू निकालनी तो 3 इधर भेजोगे तो कॉसेक थीटा बाई 3 आएगी x की वैल्यू। क्लियर? और 1/x की सेम आप निकालोगे तो 1/x आपका आ जाएगा कॉट थीटा अपॉन 3 का होल स्क्वायर। क्लियर? अब देखो डिनोमिनेटर में दोनों में 9 आएगा तो 9 कॉमन ले लेता हूँ, अंदर बचेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो cosec square theta minus cot square theta again will be 1, then 3/9 will be we will get 1/3 as the answer। ठीक है, तो we got it 1/3।
चलो अगला क्वेश्चन, अगली बार बोला है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो पहले मैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन, इफ आपने 9th में नहीं पढ़ी है तो बता देता हूँ। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। सपोज मैं एक ये अच्छा ये नहीं बना क्या, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना, इसमें नहीं है क्या ऑप्शन, नहीं है, ठीक है। ये एक बड़ा क्वाड्रिलेटरल है अपने पास, ठीक है, एक अपना ये क्वाड्रिलेटरल है। अब मैंने क्या एक सर्कल बनाया, या फिर इसको उड़ाना पड़ेगा, पहले एक सर्कल ही बना लेता हूँ, इसको उड़ा देता हूँ, ठीक है, एक सर्कल बनाया। अब मैं एक क्वाड्रिलेटरल बनाता हूँ, ठीक है, ये अपना एक क्वाड्रिलेटरल, ऐसा क्वाड्रिलेटरल मान लो, ये डियर आपका क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहला रहा है यहाँ पे क्या कहला है, साइक्लिक। मतलब एक ऐसा सर्कल अपन ड्रॉ कर पा रहे क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टेक्स से पास होना चाहिए। मतलब वी कैन ड्रॉ अ सर्कल फ्रॉम ड्रॉ सर्कल विच इज passing through the all vertex of a quadrilateral, then this quadrilateral will be called as a cyclic quadrilateral, ठीक है। मीन कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टेक्स आपके सर्कल के थ्रू पास होते हैं तो उसको बोलते हैं अपन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और डियर इसमें एक प्रॉपर्टी होती है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में, ठीक है। ABCD बोला है तो जो अपोजिट वाले एंगल होते हैं, एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री, सॉरी, एंगल B प्लस एंगल D इक्वल टू अगेन 180, मतलब अपोजिट का जो एंगल है ना वो सम 180 डिग्री होता है। ये 9th क्लास के चैप्टर सर्कल में आता है। इफ आपको नहीं पता है कि कैसे प्रूफ आया तो जब 9th क्लास का अपलोड करूंगा उससे गो थ्रू हो सकते हो, इफ आपको पता करना है कि कैसे आंसर है, ठीक है। ठीक है सर, अब देखो पहला सॉल्व करता हूं मैं, tan a/2। सिमिलरली दोनों सेम तरीके से ही हो जाएंगे, tan a/2 और c/2 ड्रॉ कर, ठीक है। अब देखो मेरे को ये बताओ, यहां पे a की जगह मैं लिख सकता हूं 180 माइनस सी, ठीक है, 180 माइनस सी अपॉन 2 tan c/2, क्लियर। यहां पे 2 स्प्लिट कर देता हूं, 90 माइनस c/2 tan c/2, ठीक है। तो tan 90 माइनस c/2 क्या होता है, cot c/2, ठीक है, इंटू tan c/2। cot c/2 और tan c/2 एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं तो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, जो कि मिलके आपका आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्लियर। तो मतलब इन दोनों को सॉल्व करा तो 1 है। सिमिलर देखो, अरे यहाँ पे मिस्टेक है थोड़ा सा ना, इसमें थोड़ा सा हल्का सा मिस्टेक, चेंजेस कर दो यहाँ पे, है ना, यहाँ पे कुछ चेंजेस कर दो, मैं बता देता हूँ। ये वाला है ना, इसकी जगह ये आएगा tan b/2 इंटू tan d/2, क्लियर। इसकी tan यहाँ पे मिस हो गया है ना, टाइपिंग एरर है, ठीक है। tan b/2 इंटू tan d/2, तो tan b/2 देखो, अब देखो सेम हो गया, a/2 c/2, वैसे से b/2 d/2, देखो b और d का सम भी 180 है, मतलब तो इन दोनों ये सिंपली कट के ये भी कितना आ जाएगा, फाइनली 1 आंसर आ जाएगा। तो 1 + 1 कितना होता है, 2 हो जाएगा, डी आंसर। अब देखो इसको इतना सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं, ठीक है। एक मैंने हल्का सा एक कॉन्सेप्ट बताया था, tan 1 tan 81 बताया था ना, tan 1 इंटू tan 89, ऐसा क्वेश्चन अपने सॉल्व करा था, बड़ा सा क्वेश्चन, इसकी वैल्यू 1 आती है। तो मैंने इसमें बोला था कि tan का प्रोडक्ट हो और इन दोनों के एंगल का सम 90 हो तो प्रोडक्ट इन दोनों का हमेशा 1 ही आएगा। यहाँ पे सेम चीज़ यहाँ पे भी हो रही है फॉलो, ठीक है।
तो यहाँ पे देखो सेम चीज़ फॉलो हो रही है डियर, कि इनमें देखो tan tan का प्रोडक्ट है और इन दोनों एंगल का सम क्या है 90 डिग्री है। देखो a/2 प्लस b/2, a प्लस सी 180 है तो a/2 प्लस b/2 c/2 क्या होगा 90 डिग्री होगा। तो वहाँ से आप सॉल्व करने जा रहे हो तो सीधा ही मिल जा रहा है, दोनों का प्रोडक्ट 1 1 1 1 प्लस 1 आ जाएगा 2। अगला क्वेश्चन, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, हटके क्वेश्चन है, ठीक है। इसको मतलब रिजल्ट की फॉर्म में याद रख लो, बट सॉल्व करना चाहते हो तो सॉल्व कर लो, ठीक है, क्लियर। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, देखो पहले देखोगे ना आप माइनस बी साइन थीटा इक्वल टू सी, ठीक है, ए कॉस थीटा साइन थीटा के की वैल्यू, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में देखो डिफरेंट चीज़ क्या है, आप थोड़ा सा देखोगे ना तो इसमें एक यूनिक चीज़ ये है, देखो ये कॉस के पास में जो ए था, यहाँ कॉस के पास बी है, यहाँ साइन के पास ए है और यहाँ साइन के पास बी है। मतलब ए देखो एक बार कॉस के पास एक बार बी, मतलब ये इंटरचेंज हो जा रहे, कहने का मतलब, ठीक है। ये प्लस था क्या, हाँ प्लस है, ठीक है। इस केस में ऐसा जब भी बनता है तो क्या कर लेना है, स्क्वायर एंड ऐड बोथ, दोनों को ऐड कर दो और स्क्वायर करके दोनों को ऐड कर दो। तो इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा, देखो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू सी स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ जाएगा डियर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू के स्क्वायर, क्लियर। के की वैल्यू अपने नहीं, अब दोनों को ऐड करोगे तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे देखो इन दोनों में ए स्क्वायर कॉमन आ सकता है, ए स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर, यहाँ बी स्क्वायर कॉमन आएगा तो बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अगेन इक्वल टू के स्क्वायर। तो डियर ये भी 1 हो गया, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ये भी 1 हुआ, तो आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे के स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आएगा इक्वल टू के स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब देखो इसको आप डायरेक्ट रिजल्ट की फॉर्म में याद रखना चाहते हो तो याद रख सकते हो, कैसे कि देखो ये जो कोफिशिएंट है ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इन दोनों के इसका स्क्वायर जो है ए और स्क्वायर बी स्क्वायर, इनका सम है ना वो, अब वो इनकी जो वैल्यूज हैं इसके सम के स्क्वायर के सम के इक्वल है, ठीक। बस यहाँ से के स्क्वायर निकाल दोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, अब रूट चला जाएगा तो प्लस माइनस ऑफ रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो आसान सा क्वेश्चन है, बट हाँ ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा तभी आप सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज ये क्वेश्चन में डिफिकल्टी में फंस जाओगे, क्लियर। ये कॉन्सेप्ट मतलब ऐसा हो, ये जनरलाइज क्वेश्चन है, जैसा अपने सेक थीटा प्लस टेन थीटा का देखा था ना एक्स और 1/x, वैसा जनरलाइज क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अपने को याद रखना है कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं। नेक्स्ट वन, ये अगला क्वेश्चन, इसने बोला है बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है सर। तो राइट एंगल ट्राइंगल है तो ए बी सी, तो मैं क्या करता हूँ सबको वैल्यू दे देता हूँ, ये थीटा हो जाएगा, ये कितना होगा, एक को थीटा मानूंगा, एक को 90 माइनस थीटा होगा, सिंपल सा, क्लियर। ये वैल्यू पुट कर देता हूँ, ए की जगह ये करूँगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी की जगह साइन स्क्वायर 90 प्लस सी की जगह साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब देखो साइन 90 माइनस थीटा का स्क्वायर है तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 90। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विल बी 1 एंड देन साइन 90 विल बी ऑल्सो इक्वल टू 1, देन वी विल गेट 2 एज अ आंसर, क्लियर। तो 2 आपको आंसर मिल जाएगा बड़ा आसान से। चलो नेक्स्ट वन, इजी क्वेश्चन था वो, तो ये भी इजी है।
कुछ भी दिमाग में नहीं आ रहा तो देखो ये इक्वल दे रखा है तो अपन कॉसेक थीटा, अब देखो एक तो सिंपल सा है, देखो जब थीटा आप लोगे ना, थीटा की वैल्यू 90 ले रहे हो ना तो ये दोनों 1 आ जा रहा है, ठीक है। थीटा की वैल्यू 90 लो तो ये दोनों इक्वल होकर 2 आ जाएगा, क्योंकि ये भी 1 हो जाएगा ये भी 1 हो जाएगा तो 2 आ जाएगा। तो वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो यार, एक मैंने गड़बड़, कुछ याद आ गया मेरे को, मैंने कुछ लिखवाया था, ठीक है सही लिखाया था। अब देखो कॉसेक थीटा, इसकी जगह साइन थीटा लिख सकता हूँ 1 अपॉन प्लस साइन थीटा इक्वल टू 2। अब साइन थीटा को t मान लेता हूँ सपोज, t प्लस टी इक्वल टू 2, तो देखो 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी इक्वल टू 2, यहाँ से सॉल्व करोगे तो 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 2t, तो ये इसको इधर भेज दो तो टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 इक्वल टू 0, तो ये बनेगा डियर t माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से डियर आपको t की वैल्यू मिली 1, यानी साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास डियर 1, तो थीटा कितना हो गया 90 डिग्री। मतलब मोर एंड लेस वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करा है, बट आप डायरेक्ट स्ट्राइक कर सकती है चीज़ तो टाइम बच जाएगा आपका, ठीक है। थीटा 90 ले लो, 90 लेके यहाँ पे वैल्यू निकाल दो, तो साइन की पावर 50 थीटा, मतलब साइन थीटा की वैल्यू भी 1 होगी, मतलब कॉसेक थीटा भी विल भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। तो 1 हो जाएगा, तो 1 का पावर 50, 1 की पावर 50 तो 1 1 ही आएगी, तो 1 प्लस 2 कितना आएगा 2 आ जाएगा, 1 प्लस 1 सॉरी, तो 2 आ जाएगा आपका आंसर। क्लियर। अगला इसमें देखो इसकी वैल्यू तो 0 हो गई, तो इसको तो भूल ही जाता है, इसका तो कोई रोल ही नहीं है, ठीक है। अब देखो मैं इसको सॉल्व करता हूँ, कॉस स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर 85, इन दोनों को सॉल्व करता हूँ सिंपल सा, ठीक है। देखो कॉस स्क्वायर 5 इसको लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर 90 माइनस 85 प्लस कॉस स्क्वायर 85, क्लियर, ठीक है। तो ये देखो कितना हो गया, कॉस 90 माइनस थीटा, साइन थीटा होता है, तो साइन स्क्वायर 85 प्लस कॉस स्क्वायर 85, जो कि हो जाएगा 1, क्लियर। मीन जितने जो दो एंगल का सम, जो दो एंगल का सम 90 आ रहा है उनका सम करने पे 1 आ रहा है। तो देखो 5 और 85 का बनेगा, ठीक है, 10 और 80 का बनेगा, 15 और 20 का बने, सॉरी 15 और 75 का, 20 और 70 का, 25 और, है ना। तो ऐसे आपको काउंट करने हैं, तो देखो कितने आएंगे अपने पास, सबसे बड़ी बात देखो, और कहीं बचेगा क्या, 20 का, 25 का आपका आ जाएगा 65, 30 का आएगा 60, 35 का वापस 55 और 40 का 50 और 45 का 45। हाँ अब देखो इसमें थोड़ा सा देखना, लास्ट में बचेगा 45 अकेला, क्योंकि 45 का उसके साथ में कुछ भी नहीं होगा। तो देखो ये कितने हुए, 1 इसका बनेगा, 1 इसका बनेगा, 1 इसका बनेगा, 1 1 1 1 1, तो देखो कितने बने, 3 3 6 7 और 8 1 बने, ठीक है। तो 8 प्लस कॉस स्क्वायर 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और उसका स्क्वायर करोगे तो 1/2, तो ये आ गया 8 इंटीजर 1/2, क्लियर। तो ये आपका आसानी से आंसर हो गया 8 इंटीजर। इसका देखो 5 5 का आ रहा है ना, 5 का देखो 40 तक ही आएगा, ठीक है। ऐसा सोचोगे ना 5 5 5 का 40 तक ही आएगा कि 45 वाला डबल बार आ जाएगा, है ना, तो दोनों में। और इसको दूसरे तरीके से याद रखना चाहो तो देखो 85 का हाफ करो तो 85 का हाफ नहीं काम आएगा, 90 का हाफ करो तो 40, 90 हाफ 45, नहीं, यही तरीका सिंपल सा। आप इसको कैलकुलेशन को कैसे समझते हो वो देखना है कि कितने पेयर बने, लास्ट में 45 बचेगा जरूर, ये ध्यान रखना है ना। इस क्वेश्चन में दिमाग में ये जरूर रखना कि 45 लास्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, या दिस वन, इफ x इक्वल टू दिस, y इक्वल टू दिस, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सिंपल सा, कुछ इसमें है नहीं खास, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सॉल्व करो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना आ जाएगा डियर, a
स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, सिंपल सा है ये। तो ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा आपका, तो अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो इक्वल टू आ जाएगा ए स्क्वायर। क्लियर, तो ए स्क्वायर आपका आंसर आ गया। क्लियर। तो देखो डियर, ये आज अपना ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर एंड हो गया। ठीक है, जितने भी जो क्वेश्चंस थे प्रीवियस ईयर के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस वो अपन देख लिए। आप और कोई क्वेश्चन हो तो आप खुद ट्राई कर लेना, और जो भी डाउट्स आए आपके टेलीग्राम में शेयर कर दीजिए, है ना। डाउट आए तो ज़रूर पूछना, है ना, क्योंकि जब एक्चुअल में क्या होता है कि दो चीज़ें होती है, या तो आपको चीज़ आती है और नहीं आती है, मतलब उसमें कुछ डाउट है। इफ़ सपोज डाउट आपने नहीं पूछा, मतलब आने वाली चीज़ें तो सब कर दी, बट डाउट बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि सीखने के लिए तो उसी में है ना, क्योंकि बाकी तो आपने सीखा था तभी तो करेक्ट करा है। क्लियर, तो वो थोड़ा सा है। इफ़ डाउट्स हो कोई तो आप ज़रूर टेक्स्ट कर ले, या फिर जो भी वॉइस मैसेज कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप में। क्लियर, तो होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर के साथ। जो नया चैप्टर होगा, टर्म 1 का एक चैप्टर अपना और बचा हुआ है, तो पहले टर्म 1 अपन निपटा लेंगे। ठीक है, तो एक लास्ट चैप्टर है आपका, वो है एरिया रिलेटेड टू द सर्कल। क्लियर, तो वो अपन अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। क्लियर, थैंक यू सो मच।